के सामने इसलिए आया हूं कि जो भी हमारे विधानसभा के विधायक जी लोग हैं 243 और बाकी जो एमएलसी जी लोग भी हैं, उन सभी से मैं एक विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट करने आया हूं। देखिए, पिछले लगभग 75 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग को हरा भरा किए हुए हैं, उसकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पुनः एक बार हम लोग गांधीवाद को स्थापित कर रहे हैं, सत्य और अहिंसा को स्थापित कर रहे हैं और सत्याग्रह को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की इतनी अच्छी सुशासित सरकार ने बिहार के छात्रों पे, बहुत सारे टीचरों पे जितनी भी अच्छी कार्रवाई हो सकती है, वो सारी की सारी अच्छी कार्रवाई हम लोग के खिलाफ की गई। चाहे 6 दिसंबर रहा हो, चाहे 25 दिसंबर रहा हो, चाहे 29 दिसंबर रहा हो और चाहे 30 जनवरी का वह दिन रहा हो। ये 4 दिन बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अमर हो गए। इन दिनों को याद रखा जाएगा उसी तरह जैसे प्लासी, बक्सर और पानीपत के युद्धों को याद रखा जाता है। इसलिए नहीं याद रखा जाएगा कि बड़ा अच्छा काम हुआ, बल्कि इसलिए याद रखा जाएगा कि बहुत सारे बिहार के छात्र और टीचर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे और अहिंसात्मक रूप से मांग कर रहे थे, और यहाँ की सुशासन सरकार ने बर्बरता पूर्वक उसको दबाया। लेकिन जानते हैं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बार बार कहा जाता है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इस जय पराजय के युद्ध में, इस न्याय अन्याय के युद्ध में, इस सच और झूठ के युद्ध में लड़ाई तो हमारी जारी है। और ये जो संघर्ष है, ये हमारा अहिंसात्मक तरीके से है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि बिहार पुलिस ने अब लाठी मारना हम लोग को खत्म कर दिया। लेकिन धन्य हुए पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने जितनी भी बर्बरता हो सकती है उसका उन्होंने अपना परिचय दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे उच्च क्षमता वाले अधिकारियों को, जिन्होंने इतने साहस और इतने अदम्य साहस के साथ साथ अपने आत्मबल का परिचय दिया, अपने जो है निर्भीकता का परिचय दिया और हम लोग को लाठियों से, वाटर कैनन से और इस कानून के माध्यम से थानों में एफआईआर के रूप में और जेल में भी भेजा। तो ऐसे सभी ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को नक्सलवादी क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए, जो हमारे बॉर्डर पे हैं उन पे भेजा ना जाना चाहिए, ताकि वहां निर्भीकता पूर्वक इस समस्या का वो समाधान कर सकें। तो एक तो मेरा अनुरोध है सरकार से। लेकिन यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो सभी विधायक, क्योंकि अब हमारा जो है विधायिका की जो बिहार में विधानसभा है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो उसमें सभी विधायकों से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कुछ हम लोग की मांगे हैं, उस मांगों पे थोड़ा सा विचार कर लें, ताकि जो 2025 का ये चुनाव होने वाला है उनके लिए बेहतर साबित हो सके। तो क्या मांगे हैं ये मैं बता दे रहा हूं, ताकि आप ये नहीं कहेंगे कि आपको जानकारी नहीं मिली। और मैंने एक लेटर भी इसमें अटैच कर दिया हूं, तो आपको मिल जाएगा लिंक में। वो सारे आप लोग लेटर लिंक करके उन विधायकों तक पहुंचा दीजिएगा, वरना सारे विधायकों से निम्र निवेदन है कि एक बार सुन लेंगे। तो हमारी पहले तो सिर्फ एक ही मांग थी जब 18 दिसंबर को हम गर्दनी बाग बैठे थे, लेकिन अब टोटल 8 मांगे हो गई हैं और सारी की सारी जो है बीपीएससी और परीक्षा से रिलेटेड ही हैं। पहली जो हमारी मांग हुआ करती थी कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पूर्णतः रद्द कर पुनः परीक्षा कराई जाए, ये पहली मांग थी। लेकिन अब ये मांग हम किसी भी विधायक से नहीं करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को हम लोगों ने हाई कोर्ट में पहुंचा दिया है और हाई कोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई होने जा रही है और हमें विश्वास है कि इसमें हमारी पहली सफलता होगी। तो माननीय विधायक जी लोगों से नम्र निवेदन है कि इस पे विचार न करें, इस पे माननीय उच्च न्यायालय विचार कर रही है और 4 मार्च को सुनवाई है। लेकिन इसके बाद जो 7 मांगे हैं उस पे आप कीजिए। और वास्तव में अगर आप में साहस है, हिम्मत है, ईमानदारी है विधायक जी लोग, तो आमरण अनशन में बैठ जाइए विधानसभा में, हम लोग आपका समर्थन कर देंगे। 7 करोड़ की जनसंख्या है इस बार बिहार में, 50%, टोटल 70% युवा हैं, लेकिन 50% ऐसे हैं जो वोट देने वाले हैं। और ये 7 करोड़ की युवा ही तय करेगी कि इस बार सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा। कोई लाडला बैठेगा कि कोई राजकुमार बैठेगा कि कोई गरीब का बेटा बैठेगा, कोई बेईमान बैठेगा, कोई भ्रष्ट बैठेगा कि कोई ईमानदार लड़का बैठेगा, कोई लड़का बैठेगा कि कोई बुजुर्ग बैठेगा।
कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला बैठेगा कि कोई गरीब कुटिया में पैदा होने वाला बैठेगा, ये इस बार ये युवा ही तय करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको ध्यान से सुने। तो हमारी जो पहली मांग आपके लिए है वो ये है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयारी से लेकर उत्तर जारी करने तक प्रक्रिया में हुई धांधली का उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसकी मांग सारे विधायक जी लोग कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा क्या है कि परीक्षा संचालन हेतु पूर्व निर्धारित एसओपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन हो, इसकी मांग कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि शिक्षा सत्याग्रह में शामिल सभी अभ्यर्थियों सत्याग्रही मनीष कुमार जो प्रश्न पत्र लेके बीपीएससी ऑफिस ले जाने वाला था पर हुए प्राथमिकी एफआईआर को बिना शर्त वापस लिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। तीसरा मुद्दा ये हो सकता है। चौथा है कि 30 जनवरी को बेऊर जेल भेजे गए सम्मानीय अध्यापक रमांशु सर, छात्र अमन कुमार एवं खुशबू पाठक के प्राथमिकी को वापस लिया जाए एवं गुरु एवं शिष्य के सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को वापस करने हेतु उचित सम्मान राशि दी जाए। साहब, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। छठवां है कि अभ्यर्थी सोनू कुमार जिसने आत्महत्या कर ली सहित 6 दिसंबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर एवं 30 जनवरी को पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार से घायल सत्याग्रही को उचित मुआवजा भी दिया जाए। अगली मांग हमारी क्या है कि इस पूरे सत्याग्रह में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। और अंतिम यह है कि बीपीएससी के वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण 80,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका, उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन साथ ही साथ एक मांग और आ गई है कि 13 बच्चे जो डिबार किए गए हैं उसको देख लिया जाए, उनको डिबार से उनका जो है डिबार हटाया जाए। तो ये सारी की सारी हमारी मांगे हैं। और माननीय विधायक जी लोग जो विधानसभा में बैठ के आज डिस्कशन कर रहे होंगे, जो बड़े बड़े घरों में महलों में रह रहे हैं, वो कुछ तो हम लोग के लिए काम कर दें। अगर आप ये हमारा समर्थन कर देते हैं और इन बातों को पूरा करा देते हैं, सिर्फ मुंह से काम करने से नहीं होगा, आपको इनको पूरा कराना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा, वरना 2025 का ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये सबके लिए बहुत आसान चुनाव नहीं होगा। जब हम लोग 75 दिन बैठ के भूखे रह के और इस ठंड में हम लोगों ने गर्दनी बाग में बिता दिया, तो हम लोग बहुत सारे और भी कार्य कर सकते हैं जिससे अच्छे की कुर्सियां डोल जाएंगी। हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये पूरा करा दीजिए। अगर आप लोगों ने पूरा करा दिया तो हम लोग यहीं पे शांत होकर अपने पठन पाठन में लग जाएंगे। वरना जब जीवन यापन करना ही है तो जीवन यापन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनने से बेहतर है कि विधायिका में भी काम किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी बनने से तो सिर्फ एक पेंशन मिलती है और विधायिका में तो जितनी बार बनेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारी बनने से 60 साल की उम्र तक ही काम करते हैं, लेकिन अगर विधायिका में चले जाएंगे तो जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक काम करते रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तो आपके पास एक शिक्षा चाहिए, एक डिग्री चाहिए, एक परीक्षा पास करना पड़ेगा, लेकिन विधायक बनने के लिए, विधायिका में जाने के लिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। बस करना क्या है कि सामाजिक कार्य को लेकर एक बार बिहार का भ्रमण कर देना है। और फिर सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो अपने बेटे को तो हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी ना बनाए, लेकिन एक बार विधायिका में चले जाएंगे तो अपने नाती, बेटा, पोती, पोता, बेटी, दामाद, ससुर, क्या नाम है, बहू, सबको आप जो है इसमें भेज सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी बनने से हो सकता है कि आप एक जो है एक छोटा सा फ्लैट ले लें, घर ले लें। विधायिका में जाएंगे तो महल के महल बनवा सकते हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इतने सारे लाभ हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने से आपको एक गाड़ी में सफर करेंगे और विधायिका में चले जाएंगे तो 10-10 गाड़ियां आपके आसपास घूमेंगी। प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप सबके आज्ञा का पालन करेंगे और विधायिका में चले जाएंगे तो सब लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको झूठ नहीं बोलना है, विधायिका में चलेंगे तो जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हैं। तो इतने सारे लाभ हैं विधायिका में जाने के। तो क्या जरूरी है कि हम लोग बीपीएससी या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, जो है बीएसएससी 10+2 इस सारे का सारा ये जो मेहनत करें? इससे बढ़िया यही है कि सारे के सारे युवा लोग लग जाएं उस कार्यों में। और एक बार अगर युवाओं ने अपना रुख मोड़ा तो समझ लीजिए कि अच्छे अच्छे लोगों को जगह छोड़नी पड़ जाएगी।
तो माननीय विधायक जी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग की जो मांगे हैं उसको सुन लें और उसको पूरा कर ले। री एग्जाम तो हम लोग करा लेंगे, उसकी लड़ाई कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप लोग को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बाकी जो हमारी 7 मांगे हैं उन पे जो है अपना फोकस कीजिए और उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं लड़िए। अगर आपने उसमें हमारा समर्थन, और ये नहीं कि मुंह से लड़ाई लड़ लिया, चिट्ठी लिख दिया, ये सब नहीं होगा साहब। विधानसभा में लड़ना होगा, विधानसभा की कार्रवाई को रुकवाना होगा, वहां पे बैठना होगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा, तब हम लोग मानेंगे। और अंतिम में इस पे सब पे साइन हो जाना चाहिए। जब आतंकवादियों को क्षमा किया जा सकता है, शराब पीने वालों को क्षमा किया जा सकता है, अपराध करने वालों को क्षमा किया जा सकता है, बलात्कार करने वालों के लिए क्षमा किया जा सकता है, तो न्याय की मांग करने वाले, सत्याग्रह पे चलने वाले, गांधीवादी तरीके पे चलने वालों को माफ करके ससम्मान उनको सम्मानित नहीं किया जा सकता। जब अपराधियों को मना किया जा सकता है तो क्या एक शिक्षक और छात्र को जो है सम्मानित किया नहीं किया जा सकता? उनके अपराध, अच्छा अपराध भी हम लोग क्या किए हैं भाई? किसको मारे हैं, किसको पीटे हैं? जब एक कोई नेता आता है तो पूरा रोड घेर दिया जाता है 6 घंटे पहले तक, तब तो कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती, ना ही शहर जाम होता है। अभी जो है अनेक शुरू हो गया है, दलित मोर्चा, तो एससी मोर्चा, तो एससी है तो सारे कुर्मी आएंगे, तो ब्राह्मण आएंगे, तो भूमियार आएंगे, तो यादव आएंगे, तो मुस्लिम आएंगे, तो गरीब आएंगे, तो अमीर आएंगे, तो लाल वाले आएंगे, तो पीले वाले आएंगे, और सब गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ने वाली। लेकिन जब छात्र सड़क पे आते हैं तो व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग को बीपीएससी के सामने जबरन रोका जाता है रस्सी लगा के, और अपराधी हम ही लोग घोषित होकर बेऊर जेल भेज दिए जाते हैं। पुलिस लाठी हम पे चलाती है, हमारे सीने पे पैर रखता है एक पुलिस वाला, हाथ पे पैर रख के खींचता है और जेल हम जाते हैं। बिना किसी आदेश के जो है जेपी गोलंबर में हम पे पानियां बरसाई जाती हैं और लाठी से मारा जाता है, जबकि एसपी सिटी सेवरात ने कहा कि हमने लाठी चार्ज नहीं करवाया है। फिर भी वो पुलिस वाले जेल नहीं जाते हैं, एफआईआर नहीं होता है, हम लोग एफआईआर जेल जाते हैं। बिना नेम प्लेट के पुलिस वालों ने हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हम लोग पे एफआईआर किया जाता है। पुलिस वालों ने सारी अमानवीयता क्रॉस कर दी, प्रशासन ने सारी अमानवीयता क्रॉस कर दी। मुझे जेल भेजा गया, मंगलवार को मुझे बेल मिला, लेकिन जो है 7 तारीख को मुझ पे जो है प्रोडक्शन लगा के वहां जबरन रोक दिया गया। कोई ना नियम का उल्लंघन हुआ, ना कोई कानून का उल्लंघन हुआ, उसका अच्छे ढंग से पालन होता रहा। उसके बावजूद ये दोषी हम हैं, और फिर हम जिंदगी भर केस लड़ेंगे और हमको अपराधी साबित किया जाएगा कि हिमांशु सर अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? कि इन्होंने जो है न्याय की बात कही, इन्होंने छात्रों का साथ दिया, इन्होंने जो है ये मांग की कि ईमानदारी से पेपर होना चाहिए, ईमानदार अधिकारी बनने चाहिए, ईमानदार बिहार का भविष्य होना चाहिए। लेकिन जो लोग अमानवीयता क्रॉस कर गए, जिन लोगों ने सड़कों पे जो है लाठियां बरसा के खून के धब्बे फैला दिए, जिन्होंने पुलिस वालों ने लड़कियों के पेट पे लाठी से मारा, जूते से मारा, वो सम्मान के पात्र हैं और कुछ दिन में उनको जो है विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विशेष जाति से हैं, कोई किसी नेता का करीबी है, कोई किसी मंत्री का करीबी है। लेकिन जब यही अधिकारी जेल में जाते हैं तो जेल वाले बताते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो। जेल में पुलिस कानून नहीं चलता, जेल में जेल का कानून चलता है। लेकिन उस जेल को भी हम लोग सह के आए, उस कष्ट को भी सह के आए और कई दिन तक भूखे भी रहे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। 4 मार्च को कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन ये रिजल्ट अभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक बाकी सारी मांगे ना पूरी कर ली जाएं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आजकल जो है प्रमाण पत्र बांटते हैं कि इतने लोग को नौकरी मिली, इतने लोग नियुक्ति किए, और वहां पे एक रामलीला और ड्रामा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हमारे शुरू से आदर्श रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी 3 साल में डिग्रियां बंटवा दिया कीजिए। मालूम तो चले कि किस यूनिवर्सिटी में 3 साल में डिग्री मिल जाती है, मालूम तो चले कि बिना पैसे दिए डिग्री मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, मालूम तो चले कि टाइम से वहां एग्जाम होता है कि नहीं होता है। अभी बिहार एससी 10+2 1.5-2 साल हो गए, रिजल्ट आया नहीं, कुछ नहीं आया। परीक्षा ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहां से आएगा? दरोगा में न क्वेश्चन पेपर मिलता है, न कार्बन कॉपी आंसर शीट की मिलती है,
ना मेरिट जारी किया जाता, बस नियुक्तियां हो जाती हैं। और ऐसे अधिकारी जब नोटों के साथ पाए जाते हैं अपने ऑफिस और घर में, तब इनको बेऊर भेजा जाता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति चल रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराब बंद है, फिर भी हमारे जेल में, बेऊर जेल में 40% शराब वाले ही हैं जो पीते भी हैं, बेचते भी हैं। आखिर शराब पीते कहां से हैं और कहां से आ जाता है तो बेच रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी, वाह रे बिहार की सुशासन सरकार। लेकिन किसी से कोई हमारी शिकायत नहीं है। विधायकों से एक निवेदन है, आप लोग में से जिसका विधायकों से अच्छा संबंध हो, ये लेटर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको निकाल लेंगे और उनको जाके दे आइएगा। तो चलिए मिलते हैं गर्दनी बाग में, तब तक सभी को जय हिंद, थैंक यू।